वेलकम टू न्यू वीडियो। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल द रूट्स इंग्लिश में। मैं आज आपके लिए लेकर के आ गया हूं बिहार बोर्ड का बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण लेसन जिसका नाम है भारत इज माय होम। एक बात ध्यान रहे, इस चैनल पर बिहार बोर्ड से संबंधित रेनबो पार्ट 2 जो 100 मार्क्स इंग्लिश का बुक है, हर चैप्टर अवेलेबल है। हर चैप्टर का वीडियो इस चैनल पर अवेलेबल है। इसलिए आप चाहें तो मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है बिहार बोर्ड रेनबो पार्ट 2 के नाम से। आप टोटल वीडियोस को एक एक करके आराम से देख सकते हैं और यहीं से सिलेबस खत्म कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं। एक स्पीच, एक भाषण के बारे में जानने वाले हैं, जिस भाषण का नाम है भारत इज माय होम। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊं, ये जो पॉइंट है ना जिसका नाम है भारत इज माय होम, एक ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, एक ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। भारत इज माय होम, सॉरी यहां पर माई नहीं होना चाहिए। यहां पर भारत इज माय होम नहीं, भारत इज आवर होम होना चाहिए। क्योंकि भारत सिर्फ आप ही का घर नहीं है, या कभी जो बोल रहा है सिर्फ उसी का घर नहीं है, ये पूरे भारतवासियों का घर है। इसलिए यहां पर माई नहीं, यहां पर आवर होना चाहिए। लेकिन एक बात और है, अकॉर्डिंग टू फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन के तहत यहां पर राइटर ने माई का प्रयोग किया है, तो ये भी सही है। यहां पर दो चीजें उत्पन्न होती हैं, एक भारत इज माई होम सही नहीं है और एक भारत इज माई होम सही है। भारत इज माई होम कब कहा जा सकता है? जिस चीज के प्रति, जिस वस्तु के प्रति आपको बहुत ज्यादा लगाव हो, तब आप यहां पर कह सकते हैं कि भारत इज माई होम, चाहे वो वस्तु सार्वजनिक ही क्यों ना हो। भारत तो सार्वजनिक है, लेकिन राइटर यहां पर कह रहा है कि भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। यहां पर सेंस और फीलिंग को समझिए कि भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, यानी भारत से बेइंतहा मोहब्बत है इस लेखक को, इस डॉक्टर जाकिर हुसैन को। मैंने यहां पर दो पॉइंट्स क्रिएट किया है, नंबर 1 अबाउट स्पीकर एंड नंबर 2 अबाउट स्पीच। दो चीजों के बारे में मैंने बताया है, एक स्पीकर के बारे में, एक स्पीच के बारे में। आपको एक बात का थोड़ा सा फॉल्ट लग रहा होगा कि सर यहां पर स्पीकर लिख रहे हैं, पहले राइटर लिखते थे या पोएट लिखते थे, और यहां पर स्पीच लिख रहे हैं, पहले स्टोरी लिखते थे या पोएम लिखते थे। जी हां, यहां पर मैंने स्पीच लिखा है क्योंकि ये स्पीच है, ये कोई पाठ नहीं है, एक भाषण है। जब 1967 में भारत के तौर पर डॉक्टर जाकिर हुसैन ओथ ले रहे थे, शपथ ले रहे थे, उसी वक्त इन्होंने एक भाषण दिया था और उसी भाषण का एक्सट्रैक्ट है, अंश है, खंड है, टुकड़ा है, सेक्टर है। जैसे कि मैंने आपको बताया अबाउट स्पीकर, ये स्पीक कर रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपको स्पीकर के बारे में बता दूं, डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में बता दूं। अबाउट स्पीकर खुद व खुद जो वक्ता हैं, इस वक्तव्य को देने वाले हैं, जिनका नाम डॉक्टर जाकिर हुसैन है। जी हां, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 8 फरवरी 1897 ईस्वी में, 8 फरवरी 1897 में हुआ था। और कहां हुआ था? तो हैदराबाद में हुआ था। इनका जन्म 8 फरवरी 1897 ईस्वी में हैदराबाद में हुआ था। इस पॉइंट्स को लिखना है, लेकिन उससे पहले इन सभी पॉइंट्स को समझना है। एक एक पॉइंट्स को समझिए, इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा और साथ ही साथ आप क्वेश्चन आंसर आराम से बना पाएंगे। 8 फरवरी 1897 ईस्वी में जन्मे डॉक्टर जाकिर हुसैन बहुत ही बड़े ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर, महान क्रांतिकारी थे, महान क्रांतिकारी थे। आजादी के लिए लड़ने वाले थे, अपने देश के लिए लड़ने वाले थे। अपने देश की आजादी में इनकी बहुत ही बड़ी भूमिका रही है। ये कोई हथियार चलाने वाले नहीं थे, ये अपने कलम के दम पर, अपने लेखनी के दम पर इन्होंने भारतीय आजादी का जो आंदोलन था उसका संवहन किया, उसको आगे बढ़ाया। और साथ ही साथ ये बहुत बड़े एजुकेशनलिस्ट थे, शिक्षाविद थे, बहुत ही बड़े शिक्षाविद थे। एजुकेशन के मामले में डॉक्टर जाकिर हुसैन एक महान शख्सियत थे। इसके बाद में अगले पॉइंट पर आ रहा हूं।
अगला पॉइंट है कि 1963 ईस्वी में इस शख्स को भारत रत्न और पद्म विभूषण जैसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1963 में इस शख्सियत को भारत रत्न और पद्म विभूषण जैसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत रत्न भारत की सबसे बड़ी हाई अवार्ड है, सबसे बड़ी अवार्ड है, सबसे बड़ी ऑनर और सम्मान है। और उसके बाद 1967 ईस्वी में ये इंडिया के थर्ड प्रेसिडेंट यानी तृतीय राष्ट्रपति के तौर पर इन्होंने भारत के तृतीय राष्ट्रपति के तौर पर इन्होंने शपथ लिया, ओथ लिया। तृतीय राष्ट्रपति बनने से पहले इन्होंने 1962 में इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति के तौर पर भी काम किया है। इन्होंने किया था काम 1962 ईस्वी में इंडिया के उपराष्ट्रपति के तौर पर, और साथ ही साथ ये बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं। बिहार के गवर्नर 1957 से लेकर के 1962 ईस्वी तक ये बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं। यानी अगर देखा जाए तो इनकी पॉलिटिकल कैरियर बहुत ब्राइट थी, बहुत अच्छी थी। एक पॉलिटिकल और एजुकेशनल रूप इन दोनों फेज में बहुत ही ज्यादा कारगर साबित हुए और अपने आप को सत्यापित किया। इसके बाद इसके पहले की एक और गाथा है, जब इन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, एक यूनिवर्सिटी का नाम है, एक विश्वविद्यालय का नाम है जो बड़ा फेमस विश्वविद्यालय आज इंडिया में, इसका नाम है, वर्चस्व है, बोलबाला है। इस विद्यालय के को फाउंडर, सह निर्माता, सह संस्थापक और साथ ही साथ वाइस चांसलर यानी उप कुलपति, ये वाइस चांसलर सॉरी कुलपति, ये वाइस चांसलर, उसके कुलपति और सह संस्थापक भी रह चुके हैं 1928 ईस्वी में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के, जो भारत के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी। इसके बाद इनकी डेथ, इनकी मृत्यु, इस संत जैसे प्रवृत्ति वाले व्यक्ति की मृत्यु 3 मई 1969 ईस्वी में प्रेसिडेंट ऑफिस में ही हो गई। जब ये कार्य कर रहे थे ना, बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होती है जब एक कार्य करने वाला कोई व्यक्ति, कोई ऑफिसर या कोई राजनेता या कोई सैनिक उस कार्यस्थल पर मरता है, ये बहुत सौभाग्य की बात होती है। उसी प्रकार से इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ये प्रेसिडेंट ऑफिस में ही इनकी डेथ हो गई थी 3 मई 1969 ईस्वी में। इसके बाद अबाउट स्पीच, मैंने बताया है इस स्पीच के बारे में, इस भाषण के बारे में। तो याद रखिए ये एक स्पीच है, ये कोई पाठ नहीं है, कोई लेसन नहीं है, ये स्पीच है। स्पीच को ही एक लेसन बनाया गया है, भाषण है, जो इंडिया के पीपल के बारे में, भारत के पीपल के बारे में, भारत देश के बारे में इन्होंने बहुत बढ़िया से इस भाषण में एक्सप्लेन किया है, बताया है, चर्चा किया है। और साथ ही साथ अपने लॉयलिटी को बताया है और बताया है कि मैं इंडिया के प्रति कितना लॉयल रहूंगा, कितना वफादार रहूंगा, किस प्रकार से निष्ठा है मेरे दिल में इंडिया के प्रति, इसमें इन्होंने बताया है। और साथ ही साथ बताया है अपने सर्विस के बारे में, अपने फुल डेडिकेशन वाले सर्विस के बारे में, क्योंकि इन्होंने बताया है कि मैं जब भी इंडिया में काम करूंगा, एज अ प्रेसिडेंट के तौर पर मैं जब काम करूंगा तो बिल्कुल बहुत ही डेडिकेशन के साथ और समर्पण के साथ, त्याग के साथ काम करूंगा। लेखक ने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पर बताया है, जैसे कि बोला है कि भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, और यहाँ के जो लोग हैं, इस देश के जो लोग हैं मेरे परिवार हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं। बहुत ज्यादा मोहब्बत, बहुत ज्यादा निष्ठा, वफादारी है लेखक के दिल में इस देश के प्रति, इस राष्ट्र भारत के प्रति। इन्होंने कहा है कि मैं इस ऑफिस में यानी इस राष्ट्रपति के ऑफिस में इंटर कर रहा हूं, प्रवेश कर रहा हूं फुल लॉयलिटी के साथ और फुल डेडिकेशन के साथ, पूर्ण वफादारी और पूर्ण समर्पण के साथ मैं इस देश के ऑफिस में इंटर कर रहा हूं। और कह रहे हैं राइटर, इस भाषण में कह रहे हैं, स्पीकर बोल रहे हैं कि मैं इस बात का शपथ लेता हूं, इस बात का ओथ लेता हूं, शपथ लेता हूं कि मैं कभी भी मेरे शासन काल में मेरे द्वारा यहां के लोगों को, यहां के पब्लिक को किसी भी प्रकार से आहत नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रकार से सताया नहीं जाएगा। मैं यहां पर नस्ल,
और रंग को देख करके किसी भी प्रकार का विभेद नहीं करूंगा। ये देश मेरा है, मैं इस देश का हूं और साथ ही साथ इस देश के सभी लोग मेरे सदस्य हैं, मेरे परिवार के समान हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं। ये कहानी है, ये आपका भाषण है और मैं आपको बता रहा हूं इस भाषण के अब ये जो स्पीच है ना, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को और इसके समरी को और साथ ही साथ इसके क्वेश्चन आंसर को। चलिए भारत इज माई होम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि भारत इज माई होम इज रिटन बाय, भारत इज माई होम किसके द्वारा लिखा गया है? तो यहां पर ऑप्शन दिया गया आपको नंबर ए डॉक्टर SP राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, या डॉक्टर विश्वास, या डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर डी दिया है नॉन। तो याद रखिएगा, आपको जानकारी है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा भारत इज माई होम लिखा गया है। इसके बाद भारत इज माई होम इज डैश, भारत इज माई होम क्या है? पोएम है, स्टोरी है या स्पीच है? तो आप जानते हैं, मैंने आपको बताया है कि स्पीच है, भाषण है। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली इज टेकन फ्रॉम। ये जो लाइन है किस पार्ट से लिया गया है? भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, और यहाँ के जो लोग हैं मेरे क्या है? फैमिली है, परिवार है, परिवार के सदस्य है। किससे लिया गया है? तो आप पिंच ऑफ स्नफ से नहीं लिया गया है, ये लिया गया है भारत इज माई होम से। सिंपल सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है। करेक्ट, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार एजुकेशन इज डैश, एजुकेशन क्या है? तो नंबर 1 ऑप्शन दिया गया नथिंग, कुछ भी नहीं है। बी प्राइम इंस्ट्रूमेंट, यानी मुख्य हथियार है। सी नॉन। तो याद रखिएगा, प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, मुख्य औजार है नेशन को बनाने में, राष्ट्र को बनाने के लिए, देश को बनाने के लिए। इसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन बोर्न इन डैश, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहां जन्म लिए थे? मुंबई में, हैदराबाद में कि बिहार में? तो आप जानते हैं कि इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था। इसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन इज डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन सा प्रेसिडेंट है? फर्स्ट प्रेसिडेंट है, सेकंड प्रेसिडेंट है या थर्ड है? तो थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन इज डैश प्रेसिडेंट, हाँ ये हो गया। लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि ही प्लेज्ड हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप से स्वयं से शपथ लिया ऑफ डैश द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर, सर्विस, लॉयल्टी या नॉन? तो याद रखिए सर्विस, इंडिया के जितने भी कल्चर है, संस्कृति के लोग हैं, वहां की सेवा करने के लिए इन्होंने अपने आप से शपथ लिया। तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे इसका समरी और इसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। इतना देर के लिए आप वीडियो पर बने रहें, इसके लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। हैव नाइस।